माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th हिंदी के असाइनमेंट जो नवंबर का असाइनमेंट है उसके बारे में बताऊंगी और उसे फुली एक्सप्लेन करूंगी और सभी आंसर्स मैं आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूंगी, तो आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूनापन दूर करने के लिए कवि सतीश जायसवाल कौन कौन से उपाय करते हैं। उत्तर, सूनापन दूर करने के लिए कवि सतीश जायसवाल जी घर के बाहर चौखट पर धान की बालियों की झालर लटकाकर चिड़ियों को आमंत्रित करते हैं। चिड़ियों को क्या करते हुए आमंत्रित करते हैं। फिर घर के भीतर की दीवार पर आईना लगाते हैं। आईने में अपना प्रतिबिंब देख उन्हें यह संतुष्टि मिलती है कि घर में कोई दो लोग हैं तथा चिड़िया अपनी प्रतीक्षाया आईने में देख बार बार कवि के घर आती है, जिससे कवि का एकाकीपन दूर हो जाता है, क्योंकि चिड़ियों के आने से घर के चारों तरफ चहल पहल बनी रहती है। इस प्रकार उपरोक्त उपाय कवि सूनापन दूर करने के लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित क्यों है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब उत्तर देखिए। इस पृथ्वी पर मनुष्य सबसे पहले आया है। उसे वेदों से भी प्राचीन माना गया है। इसलिए लोकमानस ने इस पृथ्वी में माता पुत्र का संबंध स्थापित किया है। इन संबंधों की प्रागणता प्रकृति व मनुष्य के बीच सदा विद्यमान रही। प्रागणता का मतलब होता है कठोरता, मजबूती। यहीं से उन लोक रचनाओं का स्रोत फूटा जो जीवन में लोकगीत, लोक कला, लोक नाट्य तथा लोक संस्कृति के रूप में अविरल प्रवाहित हो रहा है। इसलिए मनुष्य का संपूर्ण चिंतन, दर्शन और राग विराग लोक कला में सन्निहित है। सन्निहित का मतलब समाया हुआ है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इस संदर्भ में उनके गुणों की 4 उदाहरण अमर शहीद वीर नारायण सिंह पाठ के आधार पर लिखिए। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इसका जो उदाहरण है हमें अमर शहीद वीर नारायण सिंह जो पाठ है उसके आधार पर हमको लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, आदिवासी जीवन सरल, निर्भीक और प्रकृति के सबसे करीब है। इसके निम्नलिखित उदाहरण हैं। फर्स्ट है, आदिवासी सरल व सीधे साधे होते हैं। आदिवासी निर्भीक होकर जंगल में रहते हैं। निर्भीक का मतलब बिना डरे। सेकंड है, आदिवासी प्रकृति के करीब होते हैं, क्योंकि प्रकृति की गोद अर्थात जंगल में ही उन्हें जीवन यापन करना है। आदिवासी क्या होते हैं, प्रकृति के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि उन्हें अपना जीवन यापन कहाँ करना होता है, प्रकृति के जंगल में ही रहकर करना होता है, प्रकृति के बीच में ही रहकर करना होता है। थर्ड है, आदिवासी जंगल के फल फूल, कंद मूल व जड़ी बूटियों को बाजार में बेचकर अपने जीवन निर्वाह के लिए पैसे जुटाते हुए क्या करते हैं, फल फूल और कंद मूल जड़ी बूटियाँ होती है उन्हें बाजार में बेचकर उनसे जो पैसे मिलते हैं उनसे वह अपना जीवन निर्वाह करते हैं। फिर फोर्थ है, आदिवासियों को जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं से लगाव होता है, प्रेम होता है। वह उनसे प्रेम करते हैं और निर्भीक भाव से रहते हैं। ये हमारा थर्ड आंसर कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, क और ख। क वाला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट क्यों माना गया है। तो पहले का आंसर देखिए, छत्तीसगढ़ी लोकगीतों को अन्य भारतीय लोकगीतों से अधिक विशिष्ट इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें धुनों की विविधता है ददरिया, सुआ, गौरा, भोजली, जवारा और बिहाव और भजन इसके प्रमुख लोकगीत हैं। फोर्थ क्वेश्चन का ख वाला क्वेश्चन है, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का क्या उद्देश्य था। तो उत्तर, माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज को लूटने के पीछे जमींदार का उद्देश्य लोक कल्याणकारी था। सन 1856 में छत्तीसगढ़ में सूखा पड़ा, जिसमें लोग दाने दाने को तरसने लगे। माखन व्यापारी के पास अन्न का विशाल भंडार था और
वीर नारायण सिंह को यह उचित नहीं लगा कि जनता भूखी मरे और व्यापारी भंडारों में अनाज जमा करते रहे। उन्होंने भंडार के ताले तोड़कर उतना ही अनाज निकाला जितना भूखे किसानों के लिए आवश्यक है। हमारा 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखिए। तो इसमें 2 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक है कोरोना वायरस एक महामारी और दूसरा है पर्यावरण और हमारा दायित्व। इस वीडियो का आंसर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कोरोना वायरस एक महामारी के बारे में निबंध लिखा है।